हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फैराडेज लॉ। उन्होंने दो लॉ दिया था या फिर दो फैक्ट बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। उन दोनों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। सिर्फ कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो शुरू में सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से या इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया जाता है, जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड रूल ये सब लगाते हैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे डीसी मोटर है उसका एप्लीकेशन है ना। अब हम लोग डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक इफेक्ट से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, या फिर बनाते नहीं है बट जनरेट हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण। आई बात समझ में? तो क्या हुआ ना कि शुरू में सबसे पहले हम लोग एक कॉइल बनाएंगे। कॉइल बना लेते हैं, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर से। इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है? ये बताता है फ्लो ऑफ करंट, कि करंट का फ्लो किस तरफ है। और इसके सामने लाते हैं एक मैग्नेट, जो कि यहाँ पे होगा नॉर्थ, यहाँ पे होगा साउथ। अब यहां से क्या हो रहा होगा, फील्ड लाइंस निकलता होगा। यहां से ऐसे 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 बहुत ही डेंस फील्ड लाइंस निकल रहा। तो फैराडे ने ये नोटिस किया कि जब कभी भी हम लोग मैग्नेट को किसी सोलेनॉइड के आसपास लेके जाते हैं, या फिर किसी तरह का रिलेटिव मोशन क्रिएट करते हैं, जैसे मैग्नेट है यहाँ पे, इस मैग्नेट को इस तरह से इसके अंदर और इसके बाहर, या तो फिर इस कॉइल को इस मैग्नेट के अंदर और इस मैग्नेट के बाहर, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट हो गया, ये कॉइल हो गया और ये मेरा मैग्नेट हो गया, तो ये जा रहा, ये आ रहा, किसी तरह का मोशन होना चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसा मोशन किया गया तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो जब डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो करने लगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब ये रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है सोलेनॉइड और मैग्नेट के बीच में, तब इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो वो कैसे पता किए? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन के कारण। ये क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। यहाँ पर मैंने दो फिगर बनाया, एक में मैग्नेट को थोड़ा पास रखा, एक में मैग्नेट को थोड़ा दूर रखा है। दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है, तो चलिए देखते हैं। इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है इस तरह से, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है ना, वो इस कॉइल से कम पास हो रहा है। और इस वाले में क्या हो रहा है कि जब इसमें से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवाते हैं, तो इस वाले में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस कॉइल के थ्रू हो रहा है वो ज्यादा पास हो रहा है। और तो और एक चीज और नोटिस किए थे फैराडे ने, कि जब नॉर्थ पोल को या फिर मैग्नेट को जब हम लोग क्लोज लाते हैं ना, तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इस तरफ होता है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए पॉइंट बी होगा और ये पॉइंट ए होगा, तो पॉइंट बी से ए की तरफ जाएगा। आई बात समझ में? और इस वाले डायरेक्शन में क्या होता है, जब हम लोग मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, इसमें मैग्नेट को क्लोज ला रहे हैं, इसमें मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, तो फील्ड लाइंस कम क्रॉस हो रहा है। तो जब फील्ड लाइंस कम क्रॉस होगा तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आया, ऐसा बात नहीं कि डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, डिफ्लेक्शन जरूर आएगा, लेकिन खाली मोशन का बारे में बता रहे कि जब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो जो करंट है वो रिवर्स फ्लो कर रहा है। अब जब पॉइंट बी में आने लगा ए से, ठीक है, पॉइंट ए से बी में आने लगा, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। और गैल्वेनोमीटर में दिखाया कि भाई इस तरफ से करंट का फ्लो है, और इस वाले में गैल्वेनोमीटर ने लेफ्ट टू राइट बताया, यहाँ राइट टू लेफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में, या फिर करंट कैरिंग कॉइल बोल रहे हैं, मतलब जिसमें एक सोलेनॉइड में सिंपली आप अगर मैग्नेट को अंदर जाके रख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैग्नेट को अंदर जाके रख दिया और किसी भी तरह का मोशन क्रिएट नहीं किया, तो इस गैल्वेनोमीटर में, जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बनेगा, उसमें किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। दैट मीन्स देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड अ बार मैग्नेट। जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होता है तब तक किसी भी तरह का करंट जनरेट या फिर इंड्यूस नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आना चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है
ज़्यादा, आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रहा है, इसमें कम पास हो रहा है। पास कम हो रहा है सही बात है, लेकिन मोशन होना जरूरी है। जब तक इसको यहाँ पे ला के फिर ऐसे हिलाएंगे, ऐसे 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 करते, तभी इसमें डिफ्लेक्शन आता है। अगर आप इसको सिर्फ यहाँ रखिएगा, बोलिएगा डिफ्लेक्शन देखेंगे, नहीं होगा कुछ। अगर आप इसको क्लोज ला के रखिएगा तभी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। आपको मोशन करना पड़ेगा तब जाके डिफ्लेक्शन आएगा। यही चीज फैराडे ने नोट किया। जब उन्होंने उसको मोशन में लाया तब उन्होंने देखा कि अरे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन जब मोशन में है ही नहीं तब डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और जो कॉइल से लिंक होके जाती है, तो इसी फील्ड लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जब ये किसी कॉइल से लिंक्ड अप होती है। लिंक्ड अप बोलने का मतलब कि ये जब किसी कॉइल से पास हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कॉइल बना लिया, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ पास हो रहा है इसके अंदर से ऐसे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसके अंदर से। ये सब क्या है? ये सब फील्ड लाइन्स है जो एक कॉइल से पास हो रहा है, जो एक कॉइल किसी से कनेक्टेड होगा गैल्वेनोमीटर से, तो कॉइल से पास हो रहा है ये सब, ठीक ना। तो ये लिंक हो रहा है कॉइल से। तो जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एक कॉइल से लिंक होके पास होगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? और एक चीज बोलते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो चेंज होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही होता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है, या फिर फैराडेज ऑब्जर्वेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि उन्होंने ये देखा कि जब भी ये जो कॉइल है और ये जो मैग्नेट है इनके बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट हो रहा है तो तब करंट फ्लो करेगा। ठीक है, देयर इज मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन between coil and magnet generate current, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट भी बोलते हैं। दूसरा चीज क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। अभी बताए जब नॉर्थ पोल को सामने ला रहे तो क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जब दूर लेके जा रहे हैं मतलब मोशन इस तरफ है तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब मोशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, मैग्नेट का मोशन के चेंज के कारण डायरेक्शन ऑफ करंट में चेंज आएगा। तीसरा पॉइंट हो जाता है कि द करेंट इन कॉइल इंक्रीज्ड इफ मोशन इंक्रीज। मतलब करंट इंक्रीज कर जाएगा जितना फास्ट ये मूव करेगा, जितना फास्ट, क्योंकि उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बहुत जरूरी है, तभी जनरेट होगा करंट। ठीक है, तो ये पूरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करना या फिर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करना किसी एक कॉइल में ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ व्हाट? मैग्नेट। चाहे मैग्नेट को अंदर बाहर करो चाहे कॉइल को अंदर बाहर करो, दोनों करने पर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।